तो सर इसमें एक छोटा सा और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारा सीज़ फायर भी हुआ था, तो क्या वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था बाय चाइना एंड द यूएस? डू यू थिंक सो? नॉट एट ऑल। आई मीन क्यों? मैनी पीपल से दैट के हाँ इन्फ्लुएंस था, तभी इन्होंने वॉर रोकी। और ट्रम्प कौन होता है ये अनाउंस करने वाला कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया? तो अब पहली और बात, फिर लेटर ऑन भी पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, यूएस इन्वॉल्व नहीं था। खुद उनके पीएम ने बोला है कि यस यूएस वाज नॉट इन्वॉल्व, हमने खुद ही जो किया आपस में किया। तो फिर वो किस बात का नोबेल प्राइज़ मांग रहे हैं? तो देखिए, मतलब उन्होंने ही कहा कि थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प, आपकी वजह से जंग हुई। हाँ फिर उन्होंने ही कहा कि सीज फायर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहे पर नहीं हुआ। पर हमारे उसमें। हाँ। ठीक है, तो मतलब वो क्या कहते रहते हैं, कब कहते रहते हैं, उस पर हमारा कोई ना तो कोई कंट्रोल है, ना ही उस पर मतलब अब क्रेडिबिलिटी पे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ट्रम्प क्या कहते हैं उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी शायद नहीं बता पाएंगे कि कल वो क्या कहेंगे, कल वो क्या कहेंगे। और कल उन्होंने क्या कहा था, वो किस तरीके से उससे अपने हाथ धो लेते हैं और मतलब कुछ बिल्कुल अलग बात कह देते हैं। तो उनका मतलब कोई मैवरिक किस्म के इंसान। मैवरिक मुझे जैसे याद हो मैंने गया। तो मतलब तो मेरे ख्याल से हमारे को उस पे अपने व्यू पॉइंट्स इस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए। वो रीज़न नहीं होना चाहिए हमारे को बिलीव करने के लिए कि किसका दबाव कहाँ पड़ा। हम जानते हैं क्योंकि लड़ाई हमने रोकी, और हम जानते हैं कि अगर अमेरिका हमको बोलेगा कि लड़ाई रोक दो, तो हम कोई पालतू वो है नहीं कि वो बोलेगा सिट तो हम सिट, पहले वाला टाइम नहीं रहा। हाँ, मतलब हम मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैंने उनको धमकाया कि मैं नहीं तो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूँगा तब। तो अगर ऐसी बात थी और अगर हमने उनके कहे पे रोका था, तो फिर वो टैरिफ्स जो उसके बाद आए 50%, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हिंदुस्तान पे जो लगाए गए, तो वो मतलब फिर ये कैसे हो सकता है कि हमने उनकी बात भी मान ली और फिर भी उन्होंने वो किया? तो वो तो सीधा ही मतलब उनका झूठ तो वहीं साबित हो। ठीक है, प्लस हिंदुस्तान ने एटलीस्ट कभी भी मतलब हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया अपने, हमने हमेशा से एक ही चीज़ पर रहे। सत्यमेव जयते, हम अपने सत्य पे अटल हैं, और वो यही है कि वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मांगा, और बड़ा ओपन है। उससे पिछले दिन उनके 9 हवाई अड्डों पर हमारे स्ट्राइक्स, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया था, अरे दिखाकर। हमने नहीं, उन्होंने खुद बोला। हमने खुद भी बोला। हाँ, और आज नहीं, उन्होंने तभी बोला। पहले मना कर रहे थे, बाद में मान लिया। हाँ, उन्होंने खुद ही तभी बोला, जब उन्होंने बोला कि आसिफ मुनीर ने ये मुझे सुबह-सुबह फोन वो 4 किया और बजे कॉल बताया किया, मेरे को कि ऐसे हो गया, तो वो तो खुद उन्होंने मान। तो जब उनके रावलपिंडी तक मतलब हमारे वो अटैक चले हो गए। गया, वो भी प्रिसिशन अटैक, उनके वहाँ पे कोई सिविलियन फैसिलिटी पे नहीं, डैमेज कुछ नहीं हुआ। तो मैसेज तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया था। और क्योंकि उनके वो एयरफील्ड स्ट्राइक हो गए थे, तो उनके हवाई जहाज तो अब उठ के और हमारे पास आने की उनमें क्षमता रही नहीं, क्योंकि रनवे डैमेज हो गए, हैंगर्स डैमेज हो गए, कंट्रोल सेंटर्स डैमेज कैसे हो गए। आओगे? तो अब वो जंग लड़ेंगे कैसे? वहीं खत्म। ठीक है, तो उनको सीज फायर करना ही पड़ा। तो बेस्ट, तो अब अगर लड़े तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो फेस सेविंग के लिए तो एक ही थी कि चलो सीज फायर कर लेते हैं, ट्रम्प के पैर तो पकड़ लो। वो, और उसमें फिर अब क्योंकि उन्होंने सीज फायर मांगा, और अब वो फिर उनको अपनी आवाम को भी जवाब देना है कि अब वो कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे उनको, तो इसलिए उन्होंने कन्वीनियंटली बोल दिया कि ट्रम्प ने हमारे को हमारी मदद करी, वरना हम तो इनको पीटने वाले था, थे, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो वो उस तरीके से बोल दिया, और ट्रम्प भी फिर बड़े खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्यों ना मिले मेरे को, तो वो खुश हो गए उस बात पे। पर हकीकत क्या है वो तो सबको पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नैरेटिव चेंज का है। अब इसमें कोई शक नहीं कि जेडी वैंस ने और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, रूबेरो ने और सब ने मतलब डीएस्केलेट करने के लिए इंडिया को कई बार कहा। इंडिया का स्टैंस बड़ा सिंपल था। इंडिया ने बोला हमने कभी एस्केलेट किया ही नहीं, तो डीएस्केलेट करने का सवाल ही नहीं उठता। सही बात। पहलगाम में अटैक हुआ, हमने उसके रिस्पॉन्स में उनके टेरर उनको स्ट्राइक कर दिया।
एज फार एज वी आर कंसर्न हमारी कहानी तो खत्म हो गई थी। हम तो आगे एस्केलेट करने का, हमने तो इक्वलाइज करके और उसको बस खत्म किया। उसके बाद फिर उनकी वो ड्रोन स्ट्राइक, शेलिंग और ये वो सब कुछ होने लगी। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, उस रात को उन्होंने जब बोला कि कल पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा वो रिकॉल इनिशिएटिव लेने वाला है, तो बेहतर है कि आप लोग अभी कोई ऑफ रैम्प करा दीजिए उनके लिए। जब इस तरीके से आया तो इंडिया ने सिंपल सा जवाब दिया कि भाई ठीक है, हम तैयार हैं, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स को मारा था अभी तक, और अभी तक हमने कुछ नहीं किया। पर अगर पाकिस्तान कुछ करने वाला है तो हम उनको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं। बस हमारा ऑफ रैम्प उनको इतना ही था। और अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड उसके लिए फिर हमने अगेन वेरी सर्जिकली स्ट्राइक किया, उनके रेडार कंट्रोल सेंटर्स को स्ट्राइक किया, ताकि उन मतलब वो ब्लाइंड हो गए एक तरीके से। अगर उनको कुछ स्ट्राइक हमारे पे करना भी था तो आंखों पे पट्टी बांध के तो वो आ नहीं सकते हैं, अगर उनके रेडार से सब। और प्लस उनके रनवेज वगैरह भी डैमेज हो गए, तो अब वो लॉन्च भी नहीं कर सकते। तो विदाउट रियली गेटिंग इनटू ए फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन, और विदाउट अगेन कैरिंग आउट, मतलब ऐसा कोई जिससे सिविलियन डैमेज हो या कुछ इस तरीके से हो, हमने मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरीके से प्रीएम्प्टिवली उसको खत्म कर दिया। और बस अब उसके आगे यही था कि जब वो मतलब इतने स्ट्राइक हो गए, और अगर पाकिस्तान सीज फायर नहीं मांगता उस टाइम पे, तो फिर वो आवाम को क्या बताता कि क्या करें अभी, क्योंकि वो सारी दुनिया को पता था कि मतलब रावलपिंडी तक आके वो मार के चले गए हैं। तो मतलब खौफ तो हो ही जाता। अगर मुनीर भी अपने बंकर के अंदर छुप गए थे, तो आम पाकिस्तानी बेचारा क्या कहाँ होगा, और उसको कितनी घबराहट होगी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में फिर अगर सीज फायर वॉज द बेस्ट की, नहीं तो फिर कहीं सिविल वॉर ही ना हो जाती वहाँ पे, आपस में इमरान खान वगैरह का वो क्योंकि सपोर्टर्स एनार्की हो जाती वहाँ पे, क्योंकि फौज जो है वो तो बॉर्डर की तरफ है, तो वो भी अंदर नहीं बुला सकते आप उस टाइम पे। और मतलब इतने तो बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन यही था कि चलो लेट्स कॉल इट सीज फायर, और फेस सेविंग के लिए फिर अब अमेरिका को बाकी मिठाई बंटवा दो आवाम में, और मेडल तक में भी ले लो, और प्रमोशन भी ले लो। तो काफ़ी हिपोक्रेट और तो जिसके पास और कुछ नहीं है वो फिर और क्या करेगा। आप बात है। या तो अगर मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है तो मैं वो दिखा दूंगा आपको। अगर मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को आप पे इम्प्रेशन जमाना है, तो फिर झूठ बोलना और कुछ नाटक करने के अलावा मेरे पास और क्या चाह रहा है, आप बताओ। या तो मेरे में इतनी हिम्मत हो कि मैं मान लूं आपके सामने कि हाँ मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, या मेरे तो ये बुरे हाल हैं, और मैं कोशिश करूँगा मेहनत करके अपने आप को सही जगह लाने की। पर अगर मेरे में वो सच बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं एक तरीके से फिर वो हार मानने वाली बात हो गई कि मैं कमज़ोर हूँ, कम हूँ और वो सब, तो फिर मैं और क्या करूँगा। तो मैं यही इसी किस्म की चीज़ें करूँगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो नॉर्मल आवाम का भी उनका एक दिमाग है, या जो उनका एजेंडा है, वो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनकी गवर्नमेंट बोल रही है, या फिर जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ जो टॉप क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हैं, वो जो भी बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, रीचेक नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, उनको पता चल जाता है, फिर वो दिखता भी है, वो लोग बोल भी देते हैं कैमरा पे कि नहीं हुआ कुछ, हमें पागल बनाया जा रहा है। बट बहुत सारे हैं जो पागल बन के बैठे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो जीत चुके हैं। दे एक्चुअली थिंक कि वो जीत चुके हैं। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आई, इंडिया से मैच हुआ, तो द क्रिकेटर देयर हारिस रऊफ वो शोइंग 6-0 कि हमने 6 गिराया आपके और आपने हमारा 1 भी नहीं गिराया, और वो अपने एयरबेस भूल गए जो डैमेज हुए थे और स्टिल वो प्रूव भी नहीं कर पाए कि हमारे 6 गिरे हैं। एविडेंस दो, कंक्लूसिव एविडेंस दो कि हमारे आपने 6 गिराए हैं। देखो ये, जैसे इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने फ़ोटोज़ दिखाई कि देखो ये टर्किश ड्रोन था, ये चाइनीज़ ड्रोन था, या ये फलाना हमने इस पे अटैक करा, ये डैमेज एरिया है, बिफोर द डैमेज, आफ्टर दैट, सब दिखाया। आपने क्या दिखाया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उनके पास वो चीज़ नहीं है, और फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। तो वो आप मेंटालिटी समझ रहे हो? तो एक क्रिकेट टीम जैसे हमारा, हम इंडिया है, पाकिस्तान है, हम अपने क्रिकेट के प्लेयर्स को भी काफ़ी मानते हैं, सबको पता है कि वी आइडलाइज देम, हाँ काफ़ी और क्यों नहीं, हाँ, और काफ़ी ऊंचा रखते हैं हम उनको। ये सेम पाकिस्तान में भी होता है। पर फिर उनके
हरकत कैसे करते हैं क्रिकेटर, आपने इफ़ नोटिस किया, मैच देखा था आपने? हाँ देखा था। देखा था आपने उनकी हरकत वो ऐसे करके? तो ये काफ़ी मेंटालिटी बताता है क्रिकेटर्स की, प्लेयर्स की, वहाँ के, इवन जो नॉर्मल आवाम भी है, जिनको पता है, जो एजुकेटेड है, उन्हें समझ आता है क्या चल रहा है, बट मैनी आर ब्रेन वॉश्ड, मैं तो ये बोलूँगा। तो ये इसलिए होता है, सिंपल सी बात यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हर इंसान चाहता है। बट एट व्हाट कॉस्ट? हाँ, नहीं तो अब वो दूसरी बात है। तो अब क्योंकि जब वो सेल्फ एस्टीम में वो उसको ये एहसास होता है कि मैं एक मतलब हारे हुए फेल्ड स्टेट का सिटीजन हूँ, मेरे को अपना पासपोर्ट दिखाने में शर्मिंदगी है, मेरे को, है ना, तो मतलब ऐसे में अगर एक फॉल्स नैरेटिव भी सुनाया जाए तो क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है और मेरे को थोड़ा सा सुकून मिलता है, वो सुकून मिलता It makes me है, happy. तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है। प्लस जो आवाम है वहाँ पे, जो इंटेलिजेंशिया है, जो जानती है और जो गवर्नमेंट को कॉल आउट करती है कि ये बकवास करने, शर्म आनी चाहिए इनको, ये वो इस तरीके से बोलते हैं, तो उनको फिर वो एंटी नेशनल का वो दिखा के और उनको वो डाला जाता है और आवाम भी भड़क जाती है, क्योंकि कहीं पे फिर वो उनको शीशा दिखा रही है और उनको एहसास दिला रही है कि हाँ हम असल में वो हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ये बिटर पिल जो है उसको स्वॉलो करना कि मतलब मैं मेरी हैसियत क्या है एज ए नेशन, मतलब कि मैं जो हूँ, मेरा नाम, मैं जो करता हूँ, मेरा परिवार, तो कहीं पे मेरी नेशनैलिटी का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। इवन आपको भी कोई पाकिस्तानी देखोगे भी, या फिर आप बाहर भी ये लोग जाते हैं, तो पहला माइंड में किसी का ख्याल क्या आएगा, भाई टेररिस्ट हुआ तो एग्जैक्टली तो ये तो आपका नाम, हाँ, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं से ही पकड़ा गया, सब वहीं है, और वो मतलब क्या कहते हैं टेरर का एपिसेंटर है वो, हब है पूरा, तो इसलिए मतलब आपकी फिर प्रोफाइलिंग हो जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मतलब चाहे आप EU में भी तो आपके ऊपर स्पेशल सर्वेलेंस डाली जाती है इस बात की। तो जो एक आम इंसान भी है जो नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, उसको शक की नज़र से देखा जाता है। वो कहीं पे जाके अगर कमरा लेता है रेंट पे, स्टूडेंट भी है अगर किसी जगह, और वो बोले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो घबरा के देगा उसको कि यार कुछ पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का तो नाम ऐसे ही खराब है उससे। हाँ, इवन वहाँ पे जो लोग रह भी रहे हैं, दे आर रनिंग शॉप बाय इंडियन नेम्स। करेक्ट। तो इनफैक्ट जब वो अभी जैसे यूक्रेन वगैरह में भी हुआ, जब वहाँ से लोगों को लाया जा रहा था, तो वो ट्राई कलर लेके और वो वहाँ से निकल रहे थे। तो अब ऐसे हालात हैं और उनको पता है कि पाकिस्तानी फ्लैग की क्या वैल्यू है और उसके पासपोर्ट की और इंडियन की। इवन बांग्लादेशी, श्रीलंकन, एवरीवन नोज इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू है। सो बट एटलीस्ट बांग्लादेशी और श्रीलंकन अपने पासपोर्ट से और फ्लैग से शर्मिंदा तो नहीं है, नहीं है, एटलीस्ट नहीं है। ठीक है। तो बट मतलब एज फार एज दीज पीपल आर कंसर्न, तो दे आर अशेम्ड ऑफ। बिल्कुल बांग्लादेश कैसा भी हो, दे आर नॉट हार्बरिंग टेररिस्ट। एब्सोल्युटली। सो आई मीन कोई छोटा कोई बड़ा, किसी का साइज कितना, किसी की इकोनॉमी कैसी, वो सब मतलब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो दैट्स फाइन। बट एक जो मतलब बैड एप्पल है उसमें, तो वो तो फिर उसको तो शर्मिंदगी होगी ना कि मैं तो सड़ा हुआ हूँ, है ना। तो वो मानना और उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई भी ऐसा मौका मिलता है, वो 6-0 भी जो किया 1 विकेट से, मैच तो सारे फिर भी हार के गए ना यार, तो वो क्या वो 1 मिनट के लिए ऐसे करके क्या हासिल कर लिया, तो वो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस जो आपने कहा था ना, तो मुझे खुशी मिलती है, उसको कहते हैं चीप थ्रिल्स। तो जब कोई इतने बुरे हाल में होता है कि उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको जो मिला वो उसी में करके, और वो जैसे मिला झूठा सच्चा कुछ भी, उसको वो ग्रैब करके पकड़ ले, उसमें खुश हो रहा है, और उसमें खुश हो रहा है, तो वो झूठी खुशी ले रहा है। तो हमारे को भी इसलिए थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए कि मतलब नेबर्स हैं हमारे, और हमारे बिछड़े हुए भाई हैं प्री पार्टीशन के, और अब बेचारों के इतने बुरे हाल हैं, तो वो अगर खुश हो रहे हैं उसमें तो थोड़ी खुशी लेने दो यार, ऐसी क्या बात है।